नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 12 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो जारी किया यूजी परीक्षाओं का शेड्यूल, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी के जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के, साथ में शास्त्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के जो रीअपेयर के रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू पीजी के जो रेगुलर, ई शेड्यूल और प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट कब तक जारी हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने यूजी और पीजी के लिए जो एंट्रांस एग्ज़ाम होने हैं 2024 में, उसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला ने 10th और +2 की जो परीक्षाएं हैं उनका टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो जारी किया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ इग्नू के छात्र जो हैं वो अब रेगुलर डिग्री कर सकेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही अग्निवीर एयरफोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 17 से हो रहा है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे अग्निवीर भर्ती की बात करें, तो अग्निवीर एयरफोर्स के लिए पंजीकरण 17 से 2004 से लेकर 2007 के बीच जिन भी युवाओं की बर्थ हुई है वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश चयन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगा। वन एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स अम्बाला कैंट के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर एस बी रेड्डी ने कहा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी की रात 11 बजे तक भारतीय वायुसेना के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे www.agnipathvayu.cdac.in जो है वो रहेगा। और इसके लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो भी युवा है वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10th और +2 की सालाना परीक्षाएं 2 मार्च से सुबह के सत्र में 10वीं और शाम के सत्र में +2 की परीक्षा का होगा संचालन। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला ने जो यहाँ पे एनुअल परीक्षाएं होनी है उनका जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं जो है वो 2 मार्च से शुरू होंगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रस्तावित शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही बोर्ड ने 19 जनवरी तक छात्र, अभिभावकों और जो टीचर्स हैं उनसे जो है वो डेट शीट में अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करवाने के लिए सुझाव जो है वो मांगे हैं। तो यहाँ पे जो 10th की परीक्षाएं हैं वो 2 मार्च से शुरू होंगी और +2 की भी परीक्षाएं यहाँ पे 2 मार्च से जो है वो शुरू होंगी। तो ये जो भी टेंटेटिव डेट शीट है आप लोग हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे किसी को कोई आपत्ति है इस डेट शीट से तो वो यहाँ पे जो है वो 19 जनवरी तक इसके लिए जो आपत्तियां हैं या जो सुझाव है वो एचपी बोर्ड धर्मशाला को जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इग्नू से संबंधित रहने वाला है। तो इग्नू में फर्स्ट ईयर के बाद विश्वविद्यालयों में नियमित पढ़ाई कर सकेंगे यूजी छात्र, छात्रों को रेगुलर डिग्री का मौका। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देश में पहली बार छात्रों को जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस माध्यम से दाखिला और 1 साल की पढ़ाई के बाद विश्वविद्यालयों से नियमित डिग्री लेके निकलने का मौका दे रही है। इग्नू ने अपने एकेडमिक सेशन जनवरी 2024 से जो है वो 4 साल की यहाँ पे जो यूजी की डिग्री है वो शुरू की है। तो जो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके तहत 4 वर्षीय जो यूजी डिग्री में प्रोग्राम में पढ़ाई करने का छात्रों को मौका मिलेगा। इसमें छात्रों को मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का मौका मिलेगा, यानी कि 1 साल के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद जो है वो छात्रों को यहाँ पे डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल के बाद छात्रों को यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट है उसकी डिग्री मिलेगी और 4 साल के बाद जो छात्र हैं उनको यहाँ पे ऑनर्स या रिसर्च की डिग्री जो है वो मिलेगी। यूजी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ जो उनकी स्किल डेवलपमेंट है उसको भी जानने का उनको मौका मिलेगा। एनईपी में सबसे महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा में जो है वो यहाँ पे जो CBCS सिस्टम है वो यहाँ पे लागू किया जाएगा। अब मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट क्या होता है, तो मल्टीपल एंट्री में ये होता है कि छात्र कभी भी जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं बीच में और कभी भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इससे जो है वो छात्रों को जैसे पहले फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ाई छोड़ देता था तो उसको कुछ वहाँ पे डिप्लोमा डिग्री ऐसा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अभी अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर में अगर छात्र पढ़ाई छोड़ता है किन्हीं कारणों की वजह से तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा और थर्ड ईयर में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको मेजर डिग्री मिलेगी और 4 अगर कंप्लीट कर लेता है तो उसको वहाँ पे ऑनर्स की डिग्री जो है वो दी जाएगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने जो हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है HPCT 2024 जो इस बार भी होगा, तो उसका जो शेड्यूल है यूजी और पीजी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो जारी कर दिया है। तो यूजी में बीटेक और बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे 10 मई 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ पीजी कोर्सेज में MCA और MBA और MBA इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो इन सभी एग्ज़ाम के जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे 10 मई 2024 को आयोजित जो है वो की जाएंगी। तो इसके लिए जो भी यहाँ पे फॉर्म वगैरह है वो आप लोगों को यहाँ पे मार्च मंथ में देखने को मिल जाएंगे, अप्रैल मंथ में। बाकी जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आएगा या इसके लिए अप्लाई होगा मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU के जो यूजी के स्टूडेंट है BA BSc BCom शास्त्री के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के रीअपियर वाले स्टूडेंट या जिनको जो है वो यहाँ पे लेट कॉलेज कैपेसिटी है और साथ में ही जो जनवरी बैच का ड्यूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं और ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। इन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 15 फरवरी रखी गई है और जो यूजी का एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। तो जो भी यूजी के एग्ज़ाम है वो यहाँ पे मार्च अप्रैल मंथ में आयोजित करवाए जाएंगे और बाकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 15 फरवरी तक भरे जा रहे हैं। तो जो भी छात्र है वो 15 फरवरी तक इसके लिए जल्दी से जो है वो अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU के जो रिजल्ट हैं यहाँ पे यूजी रीअपियर के BA BSc BCom शास्त्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के वो कब तक जारी होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो HPU के रीअपियर के यहाँ पे रिजल्ट हैं वो जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्टिंग में जो है वो जारी होंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 15 फरवरी रखी गई है और जो रीअपियर के सेकंड चांस हैं वो भी यहाँ पे मिल गया है। तो वो भी फॉर्म जो है वो यहाँ पे 15 फरवरी तक ही फिल होंगे। तो उससे पहले पहले जो है वो यहाँ पे रिजल्ट जारी हो जाएंगे। जैसे ही किसी का रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ पीजी के जो HPU के रेगुलर प्राइवेट और रिकार्डियल वाले स्टूडेंट है वो भी मुझसे यहाँ पे पूछ रहे थे कि जो पीजी के अभी दिसंबर में एग्जाम हुए उनके रिजल्ट कब तक आएंगे। तो जो भी पीजी के रिजल्ट है रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो रिकार्डियल वाले स्टूडेंट हो उन सभी के रिजल्ट जो है वो मई जून मंथ में जो है वो जारी होंगे। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे भी फिर भी कोई डाउट है आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट की क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है जहाँ पर मैं आपके डाउट की क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।